कि पेट में दांत है, कुर्सी कुमार है, बेशरम है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो सनातन के संस्कार से सज्जित हो, सनातन का सम्मान करे, मेरी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करे और राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ने का संकल्प लेगा, उसके लिए हमेशा दरवाजा खुला रहेगा। हर हाल में जनादेश भी इनके पक्ष में नहीं है। इनको सत्ता से हटाकर नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए और इस पर हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से भी संज्ञान लेंगे कि बिहार के अंदर पूरी अराजकता का वातावरण है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, जहरीली शराब से मौत, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के नाम पर सियासत करने का आरोप इन दोनों पर लगाया है और चैलेंज दिया है कि अगर दम है, हिम्मत है तो किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाकर दिखाइए। ये बड़ी बात कही है नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने। यही नहीं, नीतीश कुमार की एंट्री क्या भाजपा में हो सकती है? नीतीश कुमार के लिए क्या माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के दरवाजे क्या नीतीश कुमार के लिए खुले हैं? उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या बीजेपी के दरवाजे खुले हैं? इन तमाम चीज़ों पर खुलकर आज माफ़ कीजिएगा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने अपनी बात रखी है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के अवसर पर कुछ लोग उनके नाम और समाजवाद का चोला ओढ़कर संविधान बचाने का संकल्प ले रहे हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान की धज्जी उड़ाए, संविधान का अपमान किए। संविधान के भाग 3 में भगवान राम, मां जानकी और लक्ष्मण जी का चित्र है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट पर और मौलिक अधिकार का दुरुपयोग किए और रामचरितमानस पर प्रश्न उठाकर इन लोगों ने किस तरह से करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर चोट किए और अभी तक कार्रवाई नहीं किया गया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आप संविधान बचाने वाले लोग हैं। आपके सारे लोग जो स्वर्णों को गाली दे रहे हैं और महाराणा प्रताप के स्वाभिमान दिवस मना रहे हैं, जो सेना पर प्रश्न उठा रहे हैं, राष्ट्र की एकता अखंडता पर प्रश्न उठाने वाले संविधान बचा रहे हैं। शर्म लगनी चाहिए जो जंगल राज लाकर बिहार में जातीय उन्माद और जातीय नरसंहार कराने वाले लोग, हत्या अपहरण का उद्योग चलाने वाले संविधान बचाने की बात करते हैं। संविधान का पहले अध्ययन करिए और संविधान के प्रति और सम्मान व्यक्त करिए। महात्मा गांधी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, सबने कहा था कि जाति विहीन समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे। अकूत संपत्ति भ्रष्टाचार से कमाकर उसके गोद में पलने बढ़ने वाले संविधान की चर्चा कतई मत करें। कोई अधिकार नहीं है संविधान पर और अति पिछड़ों के बारे में नाटक करना बंद करिए। है हिम्मत तो अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाइए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर अति पिछड़ा के बेटा को बैठाइए। है ताकत तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बहुत हो गया। अब अति पिछड़ा के बेटा को बना करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का सम्मान दीजिए, तब समझेंगे कि अति पिछड़ा के प्रति, दलित के प्रति हमदर्दी है। आज
दर्द अगर जो आपके पास होता तो आज अपने छपरा और सिवान के अंदर गया। दलित समुदाय के लोग, अति पिछड़ा के लोग, मांझी समाज के लोग, बिंद समाज के लोग, रावत समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग की मौत हुई है जहरीली शराब से। मैंने जिस दिन आप जा रहे थे उस दिन भी आग्रह किया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी आप दोनों गए थे, कि समीक्षा करिए, ईमानदारी से समीक्षा करिए, शराब कहां से आ रहा है और इसको कौन बेचवा रहा है, किसके संरक्षण में बिक रहा है। शासन प्रशासन में बैठे भ्रष्ट लोगों की जामात आज फिर दर्जन भर लोगों को मौत के मुंह में डाल दिए। कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई। जब हॉस्पिटल में जाते हैं हम पीड़ित परिवार और पेशेंट से मिलने, तो उसको बाहर हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। अस्पताल की स्थिति बद से बदतर है। स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठे हैं और आपके हस्तिनापुर के गुलाम पदाधिकारी, वहां का एसपी और वहां का डीएम नहीं थे, डीडीसी। हमने जानकारी लेने के लिए जब उनको फोन लगाया तो फोन ऑफ कर लिया। ये भूल गए हैं हस्तिनापुर के गुलाम कि सत्ता कल बदलेगी और इस सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी भी आएगा और इन गुलामों को हम लोग चिन्हित करेंगे और एक एक हिसाब इन गुलामों से लेंगे। जो सत्ता में धृतराष्ट्र के सत्ता में बैठकर दुर्योधन की मनमानी की कहानी लिख रहा है, ऐसे लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। सर एक सवाल है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि आप जहाँ मन है वहां जाइए, कोई हमको परेशानी नहीं। तो सुनील कुशवाहा पर नीतीश जी काफी गर्म है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़े भाई छोटे भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव और माननीय नीतीश कुमार जी का इतिहास रहा है कि जिसके कंधे पर चढ़ के ये आसमान छूने का काम करते हैं उस कंधे को ही तोड़ देते हैं। लालू प्रसाद यादव जी जिन लोगों के बल पर उठे थे उस सब को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिए और नीतीश कुमार जी को भी जिन लोगों ने राजनीतिक पटल पर लाया था उसको मिटा दिए। ऐसे लोग किसी के भरोसे के लायक नहीं है। ये अपने नेचर सिग्नेचर के हिसाब से काम करते, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी बलि चढ़ा सकते हैं और उनका अंदरूनी मामला है, उस पर हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे। सर सोशल मीडिया पे हुआ था क्या कि महागठबंधन की सरकार जो बनी एनडीए की सरकार से अलग हुई, कोई डील हुआ था, डील के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए वो डील पता नहीं उनके पार्टी के लोग क्यों नहीं बता रहे हैं। हम जनता जान रही है कि बड़े भाई छोटे भाई के बीच में एक को प्रधानमंत्री बनाने का सपना दिखाया गया, दूसरे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाया गया। प्रधानमंत्री का सपना कांग्रेस ने तोड़ दिया। अब उनको लग रहा है कि कम से कम मुख्यमंत्री बने रहे और जिनको मुख्यमंत्री का सपना दिखाया वो बेचैन हो रहे हैं कि किसी तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी अपना लें। और इस चक्कर में दोनों के महत्वाकांक्षा की पूर्ति में बिहार के विकास और घोर प्रशासनिक अराजकता का वातावरण बन रहा है। और जब जब प्रशासनिक अराजकता फैलता है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है, त्राहिमाम में जनता जीती है। इन लोगों को सत्ता से बेदखल करना अब पूरे बिहार की जिम्मेवारी है। हर हाल में जनादेश भी इनके पक्ष में नहीं है। इनको सत्ता से हटाकर नया जनादेश प्राप्त करना चाहिए और इस पर हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से भी संज्ञान लेंगे कि बिहार के अंदर पूरी अराजकता का वातावरण है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, जहरीली शराब से मौत, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा हुआ है। क्या लगता है आपको उपेंद्र कुशवाहा ने जो बात कही, क्या जेडीयू आरजेडी के विलय की शंका उन्होंने जाहिर की है क्या? देखिए ये लोग दो ठग हैं, एक दूसरे को ठग रहे हैं। कौन बड़ा ठग है ये भविष्य बताएगा, लेकिन हमने कहा है कि 2023 में बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। नीतीश कुमार को आप लोग स्वागत करेंगे। मीडिया पे वायरल हो रहा है, लालू प्रसाद यादव के द्वारा कहा जा रहा है कि पहले ही हमने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। ये वीडियो काफी वायरल है तेजी से। क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा के मामले में कहीं न कहीं? देखिए नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे।
लेकिन आज तो जरूर दिला देंगे कि पेट में दांत है, कुर्सी कुमार है, बेशरम है, पलटू राम है, क्या क्या शब्दों का उच्चारण उनके ही भतीजा किए थे। और उससे जब गलबहियां कर लिए, जब उनको इसकी परवाह नहीं है तो हम लोग क्यों चिंता करें। जो व्यक्ति अपने स्वाभिमान को बेचकर सत्ता और कुर्सी के लिए समर्पण कर दिया, सिद्धांत को छोड़कर सत्ता कुर्सी के लिए बिहार की बर्बादी को, जंगल राज को जनता राज बता दिया और वो जनता राज नहीं गुंडा राज में परिवर्तित हो गया, ऐसे व्यक्ति के बारे में अब कोई भी आप सकारात्मक कल्पना नहीं करिए। बीजेपी में नीतीश कुमार के दरवाजा खुला है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जो सनातन के संस्कार से सज्जित हो, सनातन का सम्मान करे, मेरी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करे और राष्ट्रवाद के पथ पर बढ़ने का संकल्प लेगा, उसके लिए हमेशा दरवाजा खुला रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए दरवाजा खुली है क्या भाजपा में? उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए पठान मूवी पे भी घमासान है, विरोध हो रहा है। अब चलिए मूवी का तो चिंता वो सेंसर बोर्ड करेंगे। सर, कुशवाहा जी के लिए दरवाजा खाली है अभी? मदरसा को लेकर एक जो है पटना हाई कोर्ट ने और कई सारे मदरसाओं की जो है वो अनुदान जो है उसको रोका गया। 609 मदरसे। देखिए, मैं तो पहले से भी आप लोगों के बीच ही कहा था कि मदरसे के माध्यम से अनुदान की राशि दी जाती है और आतंकवादियों को पनाह मिलता है। मदरसे में अनुदान की राशि से आतंकवादियों को पनाह मिलता है और माननीय न्यायालय के द्वारा जो जांच की बात कही गई है और सीतामढ़ी के उस व्यक्ति को जो मदरसे की जांच के लिए अलाउद्दीन बिस्मिल, एक मां भारती का वो भी संतान है जो सच को उजागर किया है, मैं उनका स्वागत करता हूं कि बिहार की धरती पर आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को सत्ता संरक्षित अप्रत्यक्ष रूप से जो लाभ मिल रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। खुल के बिहार के अंदर आतंकवादियों का शरण स्थली बनाने वाले श्रीमान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, बड़े भाई छोटे भाई मिल करके, और कहीं न कहीं आज उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए जो एक खास वर्ग के लिए मुख्य सचिव के पद पर बैठे हैं, एक खास वर्ग के संरक्षण के लिए वो जाने जाते हैं। ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।